हेलो एवरीबडी एंड वेलकम टू द एजुकेटर। मैं हूं आपका एजुकेटर और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3, जिस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि ये जो गिवन नंबर्स हैं वो सभी के सभी नंबर्स इररेशनल हैं। सबसे पहले अगर किसी ने क्वेश्चन 2 नहीं देखा है इस एक्सरसाइज का तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख कर आएँ, तभी जाकर ये क्वेश्चन आपको ईजिली समझ में आएगा। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन का एक सरल साफ मतलब ये होता है कि जब दो चीज़ें आपस में एक दूसरे को अपोज कर रही हो, दोनों चीज़ें एक दूसरे के अगेंस्ट हो, तब हम कहते हैं कि यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन है। हम कॉन्ट्राडिक्शन का इस्तेमाल करके इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दे रखा है 1/√2। तो सबसे पहले हम ये अज्यूम करेंगे कि ये नंबर एक रैशनल नंबर है। तो हम लोग लिखेंगे लेट अस assume that 1/√2 is rational। हमने सबसे पहले इस नंबर को रैशनल मान लिया है, लेकिन हमें प्रूफ तो इररेशनल करना है। तो ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करना है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि हमने इस नंबर को 1/√2 को रैशनल माना है, तब हम 1/√2 को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1/√2 इज इक्वल टू a/b, where a and b are co-primes को-प्राइम नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिनके पास 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता है। यहाँ पर a और b को-प्राइम नंबर्स हैं। अब हम इसे रीअरेंज करेंगे और ऐसे रीअरेंज करेंगे कि √2 जो रूट वाला टर्म है वो एक साइड बच जाए और बाकी सारे टर्म्स एक तरफ हो जाएं। तो यहाँ पर हमारे पास 1/√2 है। अगर हमें सिर्फ इसे √2 करना है तो यहाँ पर हम रेसिप्रोकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिप्रोकल करना हम सभी को आता है, चीज़ों को ऊपर नीचे कर देना, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देना, इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू b/a। एक चीज़ ध्यान रखें, अगर यहाँ इक्वल टू है तो दोनों साइड रेसिप्रोकल करना इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चूंकि a और b इंटीजर्स हैं, इसलिए b/a एक रैशनल नंबर हो जाएगा। b/a बेसिकली एक फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। वहीं अगर आप √2 को देखोगे तो वो एक इररेशनल नंबर है, क्योंकि हमें पता है कि √2 एक इररेशनल नंबर होता है। हमने इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में प्रूव भी करा था। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस a and b are integers, b/a is rational। b/a क्या हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा। एंड वी नो डैट √2 is irrational। अब अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो यहां पर here irrational is equal to rational। यहां पर एक इररेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर है, बट क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। ये पॉसिबल नहीं है कि कभी भी एक इररेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर हो जाए। तो हम यहां लिखेंगे बट इट इज नॉट पॉसिबल। अब यहां पर आप कॉन्ट्राडिक्शन क्लियरली देख सकते हो कि हमने जब इसको रैशनल माना है, 1/√2 को रैशनल माना है, तब इररेशनल इज इक्वल टू रैशनल आ जा रहा है, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि जो हमने अजम्पशन करा था, जो भी हमने अज्यूम करा था, वो रॉन्ग है। मतलब हमने जब अज्यूम करा कि 1/√2 इज रैशनल, वो गलत है। एंड
1/√2 इज इर्रेशनल। सो हम यहाँ लिखेंगे अपनी गलती को मानते हुए कि हेंस आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट जो भी हमने मान रखा है वो गलत है एंड 1/√2 इज इर्रेशनल। अब सिमिलरली हम आगे के क्वेश्चंस को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हमें दे रखा है 7√5, तो यहां पर भी हम सेम काम करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लेट अस assume that 7√5 is rational। सबसे पहले हमने इसको रैशनल अज्यूम कर लिया। अब अगर ये रैशनल है तो 7√5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 7√5 इज इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर को-प्राइम्स। और एक और चीज आप ध्यान देना, यहां पर जो b होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये भी लिख देना कि एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। मैं पीछे वाली स्लाइड में भूल गया था, तो आप वहां पर भी इस चीज को मेंशन कर लेना, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर b 0 हो जाएगा तो फिर ये रैशनल नंबर तो होगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है और q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर a और b दोनों ही को प्राइम नंबर्स हैं और b कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये कंडीशन है जो कि हम अपने आंसर शीट में भी लिखेंगे। अब यहाँ पर रीअरेंज करने का काम आता है। रीअरेंज हम इस तरीके से करते हैं कि रूट का टर्म एक तरफ हो जाए और बाकी जितने भी नंबर्स हैं और जितने भी टर्म्स हैं वो सब एक तरफ हो जाए। तो जैसे यहाँ पर 7√5 है, 7√5 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो उसको हम RHS की तरफ भेजेंगे तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू a/7b। अब यहाँ पर हमने इसको रीअरेंज कर दिया है, रूट का टर्म एक तरफ और बाकी सारे टर्म्स एक तरफ। अब जैसे हमने पहले करा था कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, क्योंकि a और b इंटीजर्स हैं तो a/7b एक रैशनल नंबर हो जाए, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है और जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होगा यहाँ पर। तो a/7b जो हो जाएगा वो रैशनल हो जाएगा। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a/7b इज रैशनल एंड वी नो दैट √5 इज इर्रेशनल। और हम सब ये जानते हैं कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है, और हम बताएंगे कि यहां पर हेयर इर्रेशनल इज इक्वल टू रैशनल। और जैसा हमने पिछली बार किया था कि इर्रेशनल अगर रैशनल के बराबर है तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो हम लिखेंगे बट इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन इर्रेशनल कभी भी रैशनल के बराबर हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है कि इर्रेशनल रैशनल के बराबर हो। तब हम यहाँ लिख देंगे बट इट इज नॉट पॉसिबल, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। और फिर हम अपनी गलती को मानेंगे कि हमने जो अजम्पशन करा था 7√5 को रैशनल नंबर मानने का वो गलत है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हेंस आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट एंड 7√5 इज इर्रेशनल। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको ढंग से सही तरीके से समझ आ रही होंगी। इसका अगला पार्ट भी हम सेम तरीके से करेंगे। अगले पार्ट में हमें दे रखा है 6 + √2। देखो घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, जो जो स्टेप्स जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उसी तरीके से आपको भी करते जाना है।
सबसे पहला हम ये काम करते हैं कि इसको अज्यूम करते हैं। तो हम लिखते हैं कि लेट अस एज्यूम दैट 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल। हम इसको रैशनल अज्यूम करते हैं। और क्यों करते हैं? ताकि आगे चलकर हम इसमें कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर सकें। उसके बाद क्योंकि 6 प्लस 2 को हमने रैशनल मान लिया है, तो हम ये लिख सकते हैं कि 6 प्लस रूट अंडर 2 इज इक्वल टू ए बाई बी। और यहाँ पर ए और बी जो होते हैं, वेयर ए एंड बी आर co-primes and b is not equal to 0। ठीक है, तो हम ये काम कर लेते हैं। उसके बाद अगले स्टेप पे हम आते हैं रीअरेंजमेंट के स्टेप पे। रीअरेंजमेंट में हम रूट के टर्म को एक तरफ रखते हैं और बाकी सभी टर्म्स को दूसरी तरफ करते हैं। तो यहाँ पर हम रीअरेंजमेंट करेंगे, तो यहाँ पर रूट 2 एक तरफ हो जाएगा और प्लस में 6 है तो उसको हम उस तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू a बाई बी माइनस 6 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। हम इसको एलसीएम लेकर भी लिख सकते हैं कि रूट अंडर 2 इज इक्वल टू एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा a माइनस 6b। तो इस स्टेप में हमने रीअरेंजमेंट कंप्लीट कर लिया। अब अगले स्टेप में हम ये बताएंगे कि भैया रूट अंडर 2 इरैशनल है और a माइनस 6b अपॉन b रैशनल है। तो उसके बाद हम सबसे पहले लिखेंगे सिंस a एंड b आर इंटीजर्स a minus 6b upon b is rational, and we know that रूट अंडर 2 इज इर्रेशनल, क्योंकि हमने रूट अंडर 2, रूट अंडर 5, रूट अंडर 7, रूट अंडर 3 जैसे नंबर्स को इर्रेशनल ऑलरेडी प्रूव कर रखा है पहले के सवालों में। तो हम यहां लिख देंगे एंड वी नो दैट रूट अंडर 2 इज इर्रेशनल। फिर हम बताएंगे कि यहां पर हेयर इर्रेशनल इज इक्वल टू रैशनल। हम लिखेंगे कि इर्रेशनल नंबर इस केस में रैशनल नंबर के बराबर हो जा रहा है, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके बाद हम लिखेंगे बट इट इज नॉट पॉसिबल। अब यहां पर हमने कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दिया। अब कॉन्ट्राडिक्शन आ क्यों रहा है? कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने 6 प्लस रूट 2 को रैशनल माना था। तब हम यहां पर अपनी गलती स्वीकार करते हैं और लिखते हैं कि हेंस आवर assumption is incorrect and 6 plus root 2 is irrational। आप इसी सेम मेथड का इस्तेमाल करके इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करने के लिए आप किसी भी नंबर, जो भी गिवन नंबर होगा, उसको रैशनल मानेंगे। उसके बाद उसको a बाई बी के इक्वल रखेंगे, जहां a और b कोप्राइम्स होंगे और b कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। उसके बाद आप उसमें रीअरेंजमेंट करेंगे। रीअरेंजमेंट इस तरीके से करेंगे कि जो भी रूट वाला टर्म हो वो एक तरफ रह जाए और जितने भी बाकी टर्म्स हो, जैसे इस केस में a, b और 6, सब वो दूसरी तरफ रह जाएं। जैसे हमने यहाँ पर रूट 2 को LHS में ले लिया है और बाकी सभी टर्म्स को RHS में ले लिया है। उसके बाद हम ये लिखेंगे कि a माइनस 6b अपॉन b जो है वो रैशनल है और रूट 2 जो है वो इर्रेशनल है। और उसके बाद हम ये बता देंगे कि इस सिनेरियो में जब हम इसको रैशनल मान रहे हैं
तब एक इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर हो जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद हम ये लिखेंगे कि हमारा अजम्पशन जो था वो गलत है और 6 + √2 या जो भी गिवन नंबर है वो एक इर्रेशनल नंबर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सवाल को समझ गए होंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।